Hey, hello everyone. Welcome to my SKI. And now today we are going to start our next poem, Amanda by Robin Skinner. Such a very beautiful poem and outstanding script. Okay, so let's start with our whole summary of the poem. First scenario है आपका Amanda's mother tells Amanda in a very strained manner not to bite her nails. Then she instructs her not to slot her shoulders. Instead, she wants Amanda to sit up with her back straightened. Amanda does not care much about her mother's instruction and she loves to live in an imaginary world. Yes, यही तो स्टोरी है पूरी पूरी पोयम की। बच्चे को जब भी कोई मदर कुछ भी बात सही करने के लिए बोलती है तो बच्चों को अक्सर ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि मम्मी हर समय हमें टॉन्टिंग कर रही हैं, लेग पुलिंग कर रही हैं, हर समय डांट पड़ती रहती है, हर किसी छोटी-छोटी बात को लेकर के हमें टोका-टाकी होती रहती है। भाई अपना भी कोई लाइफ है, अपनी भी कोई लाइफ स्टाइल है, तुम लोग भी ऐसे सोचते हो ना? हाँ, अमांडा भी ऐसे सोचती थी। तो अमांडा ने क्या किया, अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लिया है। इमेजिनरी वर्ल्ड में वो ना जब भी उसकी डांट पड़ती थी, वो अपनी एक एकांत-सी मतलब सोचने बैठ जाया करती थी इमेजिनरी वर्ल्ड में कि वो एक क्या है, फर्स्ट स्टैन्ज़ा में वो अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रही है कि वो ग्रीन सी की एक मरमेड है और वहाँ बिल्कुल पीसफुली शांति से बैठी है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और वो बिल्कुल आनंद में बैठी है, उसे कोई रोक टोक नहीं है, मतलब उसे कोई देख नहीं रहा कि वो कुछ भी करे वटेवर। वो अपने नाखून खा सकती है, वो जिस तरीके से बैठना चाहती है बैठना चाहती है। पहले सिनेरियो में ऐसा है कि बच्ची आराम से अपने रूम में बैठी हुई है, तो मदर को ऐसा लगता है कि वो झुक करके बैठी हुई है, तो मदर को तो मदर है, उनको लगेगा कि जो काम तुम गलत करे हो तो आकर के तुमको बोलेंगी ना, तुमको सही करना चाहिए ताकि आगे फ्यूचर में तुमको परेशानी ना हो। लेकिन उस टाइम यानी कि इस टाइम जो आपका चल रहा है, लगता होगा ना कि बहुत गलत कर रही है मम्मी हमारे साथ, हमें हर समय टोकती रहती है। तो यही अमांडा को लग रहा है, लेकिन वो इस टाइम पहले स्टैंड में सोच रही है कि वो एक ना मरमेड है ग्रीन सी की और बिल्कुल पीसफुली बैठी हुई है, उसे कोई रोक टोक करने वाली एंड नो बडी to disturb her, and she is fighting alone and realized manner in the sea. And Amanda's mother is both irritated and angered at Amanda that she once again speak to her an authoritative tone and asks her whether she has completed the homework assigned by the school teacher, and further she asks her whether nor or not she has cleaned up her own room. And she also reminded Amanda of her earlier instruction to clean her shoe, but it is still undone. बच्ची को कोई भी बात कह दो, सुनने तो होती नहीं है तुम लोगों को। तो मम्मी कुछ भी बात कहेंगी, तुम करते ही नहीं हो भाई उस काम को, तो भाई मम्मी क्या करे, तुमको टोकेंगी। अब जब तुमको टोकेंगे तुमको लगेगा कि भाई हमें तो बिना बात के लिक पुलिंग करते हैं, घर में शांति ही नहीं है, मतलब चैन से बैठने नहीं देती है एक सेकंड को। भाई तुम लोग अपना काम अपने आप कर लिया करो ना, मम्मी को टोकने का मौका नहीं मिलेगा। रूम साफ रखो, जूते साफ रखो, और फिर जब कोई चीज खो जाती है तो आ जाते हो मम्मी के पास कोई भी चीज पूछने के लिए, साइन करवाने के लिए मम्मी के पास आते हो। होमवर्क कंप्लीट खुद नहीं करते हो और साइन मम्मी के लिए आते हो चुपके चुपके, पापा तक तो खबर भी नहीं पहुंची तुम लोगों की। तो ऐसे ही एक इमेजिनरी चैनल, एक ऐसी इमेजिनरी कॉर्नर अमांडा ने बना रखा है अपने लिए कि जब भी उसकी डांट पड़ती थी किसी बात को लेकर के, तो वो अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाया करती है। जैसे कि पहले स्टैंड में हमने देखा है, उसने ग्रीन सी का मरमेड अपने आप को इमेजिन किया है और वहां पे वो बिल्कुल शांति से बैठी है, मतलब समझ रहे हो ना कि वो डांट से बचने के लिए अपने आप को इमेजिन वर्ल्ड में ले गई है। सो थीम ऑफ द स्टोरी की बात करते हैं। रॉबिन क्लीन हैज राइज्ड द इशू ऑफ टू मच पेरेंटल restraint on children, and it is true that children start behaving in the silky manner if they are kept in too much restraint. एंड ये समटाइम्स ज़रूरी है हम बच्चों को थोड़ा बहुत रोक टोक करें, उनको गलत होने से रोकें या उनके साथ कुछ गलत ना हो उसके लिए पहले उनको आगाह कर दें। बच्चे इस चीज़ को एक अदर वे में ले सकते हैं, लेकिन हाँ पेरेंट्स के लिए भी थीम है कि पेरेंट्स के लिए भी ये चीज़ है कि भाई हर समय बच्चों के ऊपर ज़्यादा टॉन्टिंग भी अच्छी नहीं होती है। बी फ्रेंड फॉर योर चिल्ड्रंस, ये अपने पूरे पोयम की थीम है। सो दे सफर फ्रॉम द सेवरल काइंड्स ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज इंक्लूडिंग बीइंग moody and being too much imaginative, and this poem depict the state of the little girl's mind who is constantly instructed about do's and doesn't by her elder, and she told not to honk her shoulders and do not sit straight, and she is told to finish her homework
and tidy her room, and she is forbidden for eating a chocolate that she has. और ऐसा है ना कि आपके एक स्टेंजा में एक ये भी है बात कि जो मदर है वो अपनी अमांडा को, गर्ल को टोकती है कि भाई अमांडा, तुम हर समय चॉकलेट खाती रहती हो, तुम्हें पिंपल्स हो जाएंगे, पिंपल्स हो गए तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी अच्छा दिखाई नहीं देगा। तो फिर वो अपनी इमेजिन वर्ल्ड में सोचती है कि अगर वो अपनी एक ऐसी लाइफ में होती जहाँ उसको कोई रोक टोक करने ना वाला ना होता, ठंडी हवाएं चल रही होती और वो बैठ के एक चॉकलेट खा रही होती और उसे कोई भी रोक टोक नहीं होती। मतलब ऐसी पूरी इमेजिनेशंस को लेकर के पूरी पोयम में दर्शाया गया है। एंड but actually, all the time, the little girl Amanda kept dreaming of the little freedom in the poem, and she dreams of the mermaids in the sea, or roaming barefoot in the dusky street, and of the golden-haired Rapunzel who lived alone in a high tower, and she take no note of what being said to her, and then she is rebuked for being moody and sulking off the time। और हाँ, ऐसा होता है ना कि जब उसकी बहुत डांट पड़ रही होती है इन छोटी चीजों को, वो इमेजिन करती है जस्ट लाइक वो एक रिपुंजल डॉल है। रिपुंजल डॉल को लेकर के गर्ल्स को तो पता ही होगा भाई रिपुंजल डॉल कौन सी है, बॉयज शायद ना जानते हो। रिपुंजल डॉल से एक ऐसी डॉल है उसके बाल ना बहुत लंबे चौड़े होते हैं और वो अपने बालों से ना कहीं भी घूम फिर सकती है। अगर उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है एक रूम के अंदर तो वो अपने बालों से क्या करती थी, नीचे अपने बालों को उतार दिया करती थी और अपने बालों के सहारे नीचे उतर जाया करती थी और उसके बालों के सहारे कोई भी उसके रूम में आ जाया करता था। बट यहाँ पे वो ऐसी इमेजिनरी कर रही है कि अगर वो रिपुंजल डॉल होती और उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे लंबे होते तो वो इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड, इंस्टेड ऑफ रोमिंग हियर एंड देयर, वो अपने रूम में बैठ के अपनी एकांत को एंजॉय कर रही होती। और हाँ, इसमें ये बताया गया है कि जब अगर अपने शूज साफ नहीं रखती है, उसकी मदर उसको जूते साफ करने के लिए कहती हैं, बोलती अपने शूज साफ करके रखा करो, तो वहां पे वो इमेजिन करती है कि अगर वो नंगे पैर कच्ची कच्ची पीली पीली मिट्टी में घूम रही होती और थोड़ी मिट्टी और कीचड़, थोड़ा मड उसके पैर पे लगा होता, उसे कितना मजा आ रहा होता जब वो नंगे पैर उस मिट्टी के अंदर भाग रही होती, दौड़ रही होती, खूब खेल रही होती, अपनी मन की मर्जी कर रही, और हाँ वहाँ पे किसी की एंट्री ना होती, क्योंकि ये इसकी इमेजिनरी वर्ल्ड है और इमेजिनरी वो थिंकिंग कर रही है ये सब कुछ कि ऐसा कुछ इमेजिन सोचती है कि अगर वो नंगे पैर होती तो वो मिट्टी में कितने मजे मार रही होती। और राइम स्कीम की बात करते, सो द राइम स्कीम इन द पोयम इज AABA in sentence 1, 3, 5 and 7। yes, और स्टैंजा सेकंड 4 में आप देखेंगे कि that there are 3 rhyming lines at each। poetic devices की बात करते तो what we found that metaphor and repetition। yes, metaphor in the sentence like me a mermaid when she is thinking about and comparing itself, and I am Rapunzel, Rapunzel doll से अपने comparison करी, so there is the metaphor I occurred। so next आता है repetition, which I found that the poetic device is repetition। yes, such a very beautiful poetic device here I found that the word Amanda is repeated time and again in stanza like first, third, fifth, in second and seven। सो पूरे आपके स्टेंजा को लेकर के विद फुल कॉम्प्रिहेंशन एक्सप्लेनेशन के साथ में एक नया चैप्टर्स नई क्लास आने वाली है, उसको आप जरूर अटेंड करेंगे क्योंकि उसमें हम पूरी विद स्टेंजाज एक्सप्लेनेशन है, स्टेंजा बाय स्टेंजा कॉम्प्रिहेंशन है विद पैराफ्रेसिस विद ब्यूटीफुल ग्लॉसरी वर्ड। सो वो क्लास आपको जरूर अटेंड करनी है। ये तो आपकी पूरी स्टोरी का इंट्रोडक्शन, समरी, थीम, पोएटिक डिवाइसेस थे। और नेक्स्ट अपने चैप्टर में, नेक्स्ट अपनी क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा इसका सिनेरियो लेकर के आए हैं विद स्टेंजा कॉम्प्रिहेंशन एंड पैराफ्रेसेस, जिसकी वजह से आप क्या करते हो जब भी ये क्लास अटेंड करते हो पोएम्स की स्पेशली, तब आपको क्वेश्चन आंसर्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद से बना पाते हो। सो डियर चिल्ड्रंस, कीप रीडिंग ऑलवेज। हाँ,